सोचो एक ऐसी नगरी जो सोने से बनी थी, जहाँ भगवान कृष्णा खुद राज करते थे, जहाँ सड़कें हीरे मोतियों से सजा करती थी। लेकिन एक दिन पूरा शहर समुंदर के अंदर डूब गया। क्या कृष्णा की द्वारका सच में थी? और अगर थी तो वो अचानक समुंदर में कैसे गायब हो गई? आज भी गुजरात के समुंदर के नीचे मिले कुछ सबूत इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। महाभारत और पुराणों के अनुसार भगवान कृष्णा ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाई थी, द्वारका। कहा जाता है मथुरा पर बार बार हमले हो रहे थे, खासकर राजा जरासंध के। अपने लोगों की रक्षा के लिए कृष्णा ने समुंदर के पास एक शक्तिशाली और सुंदर नगरी बनवाई। विश्वकर्मा, जो देवताओं के आर्किटेक्चर माने जाते थे, उन्होंने इस द्वारका को डिजाइन किया था। कहा जाता है द्वारका में 6 लाख से ज्यादा महल थे और पूरी नगरी इतनी सुंदर थी कि उसे सोने की नगरी भी कहा जाता था। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं, एक संपन्न और एडवांस सिविलाइजेशन थी। महाभारत में लिखा है यहाँ बड़े बड़े महल, मंदिर और सुंदर सड़कें थी। ये नगरी इतनी मजबूत थी कि समुंदर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। कृष्णा ने यहाँ अपनी पूरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिताया और यहीं से महाभारत के कई इम्पोर्टेंट फैसले लिए। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक शॉकिंग एंड था। महाभारत का अंतिम समय यादव वंश में एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में कृष्णा के अपने लोग ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ पड़े। इसके बाद जब कृष्णा ने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया तो कहा जाता है उन्होंने द्वारका के विनाश का संकेत पहले ही दे दिया था। और फिर कृष्णा के स्वर्ग सिधारने के बाद समुंदर धीरे धीरे बढ़ने लगा और कुछ ही समय में द्वारका शहर समुंदर में डूब गया। महाभारत में लिखा है लोगों ने अपनी आंखों से द्वारका को समुंदर में समाते देखा था। सबसे हैरानी की बात तो तब हुई जब 1980 में इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात के समुद्र में रिसर्च की। समुद्र के नीचे उन्हें मिले पुराने मंदिरों के अवशेष, पत्थर के स्ट्रक्चर और ना जाने क्या कुछ। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है ये अवशेष लगभग 9000 साल पुराने हैं। अगर ये सच है तो द्वारका दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक हो सकती है। लेकिन आज तक कोई भी साइंटिस्ट इस बात को पूरी तरह कंफर्म नहीं कर पाया। इसी वजह से द्वारका का रहस्य आज भी जिंदा है। तो क्या कृष्णा की द्वारका सच में थी या ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी है? समुंदर के नीचे मिले सबूत इसी कहानी को सच होने की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन पूरा सच क्या है, ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। शायद समुंदर के गहरे पानी में द्वारका के कई और रहस्य छुपे हुए हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट जरूर करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।